गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स का एक अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर सेकंड से। वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट प्रिसाइज है ना, एक्यूरेट। ये आज थोड़ा सा हम बताएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। लीस्ट काउंट क्या होता है, टॉपिक है लीस्ट काउंट। इसको समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे और भी टॉपिक जो आए तो उसका वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टॉपिक है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, सुनिए। लिस्ट काउंट होता क्या है, यानी वो मिनिमम क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाने वाली वो मिनिमम क्वांटिटी, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाने वाली मिनिमम क्वांटिटी क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जितनी कम से कम वैल्यू को माप सको, वो कम से कम वैल्यू क्या होती है, लिस्ट काउंट। ठीक है ना। यानी द मिनिमम लिखेंगे कैसे, द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। यानी मीनिंग समझ गए होंगे। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाने वाली वो कम से कम वैल्यू, है ना, यानी वो कम से कम वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके, वो मिनिमम वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होगी, लिस्ट काउंट होगी। ठीक है ना। द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। और जैसे मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल से सबसे कम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। एक वर्नियर स्केल होता है 0.01 सेंटीमीटर। एक होता है स्क्रू गेज 0.01 सेंटीमीटर। यानी आप मीटर स्केल की हेल्प से कम इतनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और वर्नियर स्केल से इतना और स्क्रू गेज से इतना, मीन्स मीटर स्केल का लिस्ट काउंट ये होगा, वर्नियर स्केल का ये होगा और स्क्रू गेज का ये होगा लिस्ट काउंट। ठीक है ना। तो द मिनिमम क्वांटिटी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वैल्यू से मतलब है द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जितनी कम से कम क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को ही क्या कहेंगे, उस वैल्यू को ही क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट। ये बता दें मीटर स्केल, यानी मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। और वर्नियर स्केल कैलिपर्स लिखा रहता है, वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर। और एक होता है स्क्रू गेज, इसका होता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यानी
इसका इन तीनों में सबसे कम लीस्ट काउंट किसका होता है? स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज का। अब आप लोगों को ये बता दें, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम है उससे मेजर की गई वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होती है, ठीक है ना। यानी जैसे मान लीजिए किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाए, अब मान लीजिए एग्जाम्पल में समझिएगा, समझना, मान लो किसी की लेंथ को मेजर किया गया, मान लीजिए आया कितना 1.0 सेंटीमीटर, किसी से और किसी इंस्ट्रूमेंट से 1.0 ये सेंटीमीटर और ये 0.001 सेंटीमीटर। अब बताओ इन तीनों की मीनिंग क्या है? किसी की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, 1.00 सेंटीमीटर, 1.0001 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ इसका मीन्स हुआ कि ये जो मेजर किया गया है वो मीटर स्केल से मेजर किया गया है। ये किससे मेजर किया गया है? मीटर स्केल से। ये पॉइंट के 2 डिजिट में तो ये वर्नियर स्केल से, और ये, ठीक है ना। यहाँ पर 0.1 पॉइंट के बाद 1 अंक तक, तो ये जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो ये स्क्रू गेज। और ये बता दें, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होता है उससे मेजर की गई वैल्यू जो होती है वो मोर प्रिसाइज होती है। ये वैल्यू को कहा जा सकता है मोर प्रिसाइज, ठीक है ना। ये वैल्यू जो होती है यानी क्या हो जाएगी? मोर प्रिसाइज होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? क्या कहा हमने? द क्वांटिटी, द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, यानी वो कम से कम वैल्यू जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें, उस इंस्ट्रूमेंट को का वो वैल्यू क्या होगी? लीस्ट काउंट। हमने कहा मीटर स्केल से कम 0.1 तक मेजर कर सकते हैं, वर्नियर स्केल से 0.01 तक, स्क्रू गेज से 0.001 तक मेजर कर सकते हैं। और हमने ये कहा कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उससे मेजर की जाने वाली वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी। जैसा मान लीजिए हमने किसी के लेंथ को मेजर किया, अब वो ये आया 1 आया, 1.00, 1.03, मीनिंग तीनों की एक है, लेकिन इनमें से ये माना जाएगा कि ये मेजर किया गया है किससे? स्क्रू गेज से, पॉइंट के बाद 3 अंक तक, तो ये मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी, ठीक है ना। एक होता है एक्यूरेट, एक्यूरेसी और प्रिसाइज। एक्यूरेसी मीन्स होता है कि मेजर वैल्यू और मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस कम से कम हो। एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स होता है कम से कम जिसका लीस्ट काउंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई जाने वाली वैल्यू जो होगी वो मोर प्रिसाइज होगी, ठीक है ना। अब जैसे देखिए हम दोनों बातों को बता दें, एक्यूरेसी और प्रिसाइज दोनों इसी में समझ लेंगे। देखना, इसी में एक्यूरेसी क्या होती है देखिएगा। एक्यूरेसी और प्रिसाइज, इसी को समझना। मान लीजिए एक ये रॉड है, क्या है? रॉड। इसकी एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मान लो एक्चुअल लेंथ इसकी क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको मान लीजिए मेजर करने पर मेजर्ड वैल्यू जो आया वो कितना आ रहा है? मेजर्ड वैल्यू 5.1 आ रहा है, या 5.12 आ रहा है, या 5.123 आ रहा है। मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू ये आया, ठीक है ना। क्या कहा हमने? एक ये रॉड है और उसकी एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। मेजर करने पर किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए तो ये आया, ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पर ये आया, सेकंड इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पर ये आया, और थर्ड इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पर ये आया। समझना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक रॉड है, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। हमने जब मेजर किया तो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 5.1 आया,
दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 5.12 आया, तीसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 5.123 आया। इसका मीन्स हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है तो इसके लिए जो लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट ये बताता है कि 0.1 रहा होगा, इसका लीस्ट काउंट 0.1 रहा होगा, इसका लीस्ट पॉइंट 0.01 रहा होगा। ठीक है ना। ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है ना। आप बताओ ये इनमें से कौन सी वैल्यू जो है एक्चुअल के क्लोज में है। 5 सेंटीमीटर एक्चुअल है, ये 5.1 है, ये 5.12 है, ये 5.123 है। ये वैल्यू एक्चुअल के क्लोज में है, ये वैल्यू इसके ज़्यादा क्लोज में है, ये वैल्यू इसके ज़्यादा क्लोज में है। और इन तीनों में से ये वैल्यू जो है उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है तीनों में। क्या कहा हमने, ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल के बहुत क्लोज में है। इन तीनों में से ये वाली जो वैल्यू है ये उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो जिसका लीस्ट काउंट कम होता है उससे जो मेजर वैल्यू होती है वो मोर प्रिसाइज होती है, मोर प्रिसाइज। और जो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज में होती है वो मोर एक्यूरेसी होती है। यानी इसमें आपको ये कहा जाएगा कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसको बोलेंगे मोर एक्यूरेसी। ये क्या है, ये वैल्यू मोर एक्यूरेसी है। और इसको बोला जाएगा मोर प्रिसाइज। ठीक है ना। ये मोर एक्यूरेसी है, ये मोर प्रिसाइज है। ठीक है ना। ये रहा, इस बात को समझ गए होंगे। ठीक, यानी जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होता है वो वाली उससे मेजर वैल्यू जो होती है मोर प्रिसाइज होती है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये एक्चुअल के क्लोज में है तो मोर एक्यूरेसी, और ये वो वैल्यू है जिसकी लिस्ट काउंट कम है उससे मेजर की गई वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, मोर प्रिसाइज होगी। और बात थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये लिखा है 5.0 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर कह दिया गया। इनमें से कौन मोर प्रिसाइज है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये मोर प्रिसाइज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर किया गया है, यानी इसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा जिससे ये मेजर किया गया है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। फिजिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप लोगों से इसका यूज होता रहता है फिजिक्स में हमेशा। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन के लिए, और भी टॉपिक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जब भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।